हेलो दोस्तों, आवाज़ तो सभी को आ रही है प्रॉपर। हाँ, चलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेडी के मैथ्स पर। आज की हम क्लास में देखते हैं प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत शब्द ही से स्पष्ट होता है प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है एक, जैसे होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब दिन दिन, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार दिनों की संख्या। वैसे यहाँ प्रतिशत, शत का मतलब है 100 और प्रति का मतलब है में से। 100 में से जितनी संख्या होती है उसी को बोलते हैं हम प्रतिशत। 100 में से यानी 100 का एक भाग, 100 का एक भाग प्रतिशत कहलाता है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? हमने यहाँ देखा 1% का मतलब होता है 1/100, मतलब 1% का मतलब 1/100। एक में 100 में से यानी एक। हम एक एग्जाम्पल लेंगे इसको समझने के लिए। हमने एक यहाँ बना दिया बीकर, ठीक है, मतलब जी हमने एक अपनी बोतल बना दी है, ठीक है। इस बोतल में से पानी यहाँ से गिरेगा, मग बना दिया। यहाँ से हमने पॉइंट दे दिए इसमें 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, और हमने इसमें पानी भरा दिया। कहां तक पानी भरा दिया? हमने 2 पॉइंटों तक पानी भरा दिया। कितने पॉइंटों तक? 2 पॉइंटों तक हमने इसमें पानी भरा दिया। हमने एक बात आपसे दोस्तों बोली है पहले, क्या बात? कि बर हमेशा बेस होता है हमारा 100। बेस को मानते हैं कुल। कुल यहाँ कितने पॉइंट है? इसमें कुल कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। टोटल इसमें 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है। बेस को बर हमेशा नीचे लेना है, हर में लेना है। बेस हमने 100 माना, बेस हमने 100 माना दोस्तों, तो हमने बेस को यहाँ 100 लिखा था। अब यहाँ पर दोस्तों टोटल है 5, 5 है ना, 5 डंडी हैं। तो यहाँ हमने देख लिया 1 2 3 4 5, तो हमने बेस को लिया 5 और लिखा कितना है हमारा यहाँ पर? 2 पॉइंट हमारे इसके भरे हैं बी करके। तो यही अपना बन गया एक क्या, कि 5, एक बोतल में 5 खाने हैं, 5 खाने में से 2 खाने भर चुके हैं। कहने का मतलब यही हुआ 100 में से, 100 मानते हैं यहाँ बेस, तो 100 में से एक, जितनी भी संख्या उसको 100 में से एक। यहां पर हमने बेस माना है 5, तो बेस में से 2 हमारा भर चुका है। अब आप बताओ इस बीकर को परसेंटेज में कैसे मापें कि ये बता सको आपकी इस बोतल में कितना परसेंट पानी भरा है। तो जब परसेंटेज में संख्या को चेंज करना है, तो हमने अभी दोस्तों बोला है ना कि परसेंटेज में जब चेंज करते हैं दोस्तों, तो 100% का गुणा कराते हैं, 100% का गुणा कराते हैं। 5 से काटा दोस्तों, तो 5 से कटेगा, कितनी बार में जाएगा? 5 से कटेगा हमारा 20 बार में। तो ये बात पता चल जाती है कि बीकर भरा है 40% पानी। बीकर में पानी भरा है 40%। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो चुकी होगी आपकी। अगर दोस्तों बात क्लियर हो चुकी है तो भाई वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। इतना हमने आपको बता दिया। ये आपकी बात दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर हो चुकी होगी। तो भाइयों अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो अब देखना है हमें बेसिक चीज कि साधारण भिन्नों को परसेंटेज में कैसे बदलें और भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलें। पहले होगा कि भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे हम लिख देंगे 1/2। 1/2 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा कराते हैं। तो ये 1/2 कितना परसेंट है? हमारा 50% है। ऐसे ऐसे ही हम करेंगे। पहले हम भिन्नों को बदलेंगे प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में दोस्तों। फिर ये जैसे 50% लिखा है, 50%, तो 50% को भिन्न के रूप में कैसे लिखें? तो 50% को भिन्न के रूप में कैसे लिखें? तो 50 और गुणा में करना है 1/100, तो ये लिख गया हमारा 1/2। समझ गए दोस्तों? इतना हमें अब करना है। अब हम इसको हटा रहे हैं एक साइड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। साधारण भिन्नों को प्रतिशत में बदलने हैं, ठीक है। अब आप अपने मन से सोचिए थोड़ी सा दोस्तों कि ये चीजें अगर याद नहीं होंगी तो प्रतिशत वाला चैप्टर कभी भी हमारा कवर नहीं होगा। तो हमें इन टॉपिकों पर बहुत ध्यान देना है। कौन सी? साधारण भिन्नें जितनी दी जाएंगी दोस्तों आपको, वो जैसे सवाल में पूछेगा कि कोई व्यक्ति 1/2% 1/2 अपना काम कर लेता है, ठीक है। एक व्यक्ति 1/2 अपना काम निपटा देता है, तो मतलब पता होना चाहिए ना कि इसे परसेंटेज में क्या बोला जाता है? 50% बोला जाता है। 100 का गुणा करवाते जाना है। 100%, परसेंट को भूलना नहीं है। परसेंट भूल जाओगे तो पूरा सवाल आपका साफ हो जाएगा। यहां से किया तो 50%,
फिर यहाँ से करवा दिया हमने इसमें भी 100 का गुणा। 100% का तो हमारा आ चुका है 100/3%। इसे सही तरीके से कैसे लिखेंगे? सही तरीके से लिखेंगे इसे। 100 में दिया हमने 3 का भाग, तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, फिर 3 यानी 33.33%। हमने 4 में दिलाया 100% का गुणा, तो 5 4 का दिया तो कितना आ जाएगा? 25 चौका होता है हमारा 100, तो यहाँ से 25%। 5 में दिलाया हमने 100 का परसेंट का गुणा, तो होता है यहाँ से 20/100, तो 20%। इतना भाई ध्यान रखना है। 100 में करवा दिया हमने, 6 में करवाया 100% का गुणा, तो यहाँ पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटा तो 50/3%। फिर हम इसको ऐसे लिखा हुआ छोड़ सकते हैं, हाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे की चीजों को क्लियर करना है। हमने देख लिया कि 3 कम होता है 3, और फिर कितना बच गया? 2 बच गया। 2 बच गया तो यहाँ 18 तिछिंग होता है 18, बच गया हमारा 2/3%। इसको प्रतिशत के, इसको दशमलव के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? दशमलव के रूप में इसे लिखेंगे 16 यहाँ से फिर से किया तिछिंग 18, 6 इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर हमने 7 में कराया 100% का गुणा दोस्तों। 7 में कराएंगे तो 100 का 100 बटे हो जाएगा पूरा तरीके से 100/7%। तो 7 कम होता है 7, तो 7 कम 7, बच गया 3। 7 चौका होता है 28, तो 28 का 28 बच गया कितना? 14 सही 2/7%। ठीक है, इसको पॉइंटों में लिख सकते हो आप। यहाँ से फिर 9 बचा, तो हमने 9 में करा दिया 100% का गुणा। 9 में कराया तो यहाँ से कितना? 100/9%। परसेंट को भाई भूलना नहीं है, परसेंट जैसे ही गायब हुआ आपको पूरा सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा कि 1 यानी 11 सही 1/9%। इसको पॉइंटों में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो आप 11.1111%। ये कटेगा कभी नहीं, ठीक है, इस बार में चलेगा, ये एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ से देखा, फिर 100% का हमने गुणा करवाया, क्योंकि हर प्रतिशत में सभी संख्या को बदलनी है, तो 10% अध्ययन होता है 100। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 तक अपना कंप्लीट हो चुका है। साधारण भिन्नों को प्रतिशत में हम 10 तक बदल चुके हैं। तो भाई दोस्तों समझ में तो आ रहा ना पूरी तरीके से? बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, बहुत ही स्लो तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही आराम पढ़ेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में वो हमें बताते जाए। यहाँ से हमने देखा, फिर से करा हमने इसे परसेंटेज में, तो 100% का हम इसमें गुणा कराएंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से कितना? 11%। हमने यहाँ से करवा दिया सही बटे में, तो 11 नम्मा होता है 99, तो 9 का 9 बच गया, 1 का 1, 11/11। इसे परसेंट, इसे दशमलव में कैसे लिखेंगे? पॉइंटों में लिखेंगे इसे 9.99%। समझ में आ रहा भाई आपको? ठीक है। यहाँ से 1/12 को हमने तोड़ा 100% में, तो यहाँ से 100 का 100 पर यहाँ से हम काट सकते हैं ना, 4 से काटा तो 4 × 12 और यहाँ से 25, तो सीधा हमारा 25/3%। इसको सही तरीके से लिखना है तो कितना हो जाएगा हमारा? 8 सही 1/3, और सही से लिखना है तो 8 का 8 लिख देंगे। ठीक है, दशमलव में 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और फिर से करेंगे तो फिर से आएगा 3 त्रिका 9, इसलिए 8.33% हो जाएगा। हमने यहाँ से फिर से करवा दिया 100% का, तो यहाँ आ जाएगा 100/13%। हमने इसको सही तरीके से थोड़ा 13 7 होता है 91, तो 7 का 7, तो बच गया 9, तो 9/13, 7 सही 9/13%। भाई मेरे दोस्त समझ में आ रहा है? यहाँ से फिर से किया हमने वही चीज, तो 7 तो 2 से काटा तो 50/7 आ गया। परसेंटेज कभी भी भूलना नहीं है, तो यहाँ से 7 × 7 = 49, 1 का 1, 7 सही 1/7%। मेरे दोस्त समझ में तो आ रहा होगा आपको? 100% का किया यहाँ से, तो 5 का किया तो 20/3, यहाँ से 20/3%। इसको सही तरीके से तोड़े तो 6 × 18 होता है, और 6 × 18 होता है, तो 6 सही 2/3%। मेरे दोस्त सब पक्का समझ में हो रहा होगा आपके? यहाँ से किया हमने फिर से वही चीज, तो हमने यहाँ 4 का दिया, 4 चौका 16 होता है, 25 चौका होता है 100, तो 25/4%। फिर से वही चीज करेंगे, 6 चौका होता है 24, 1/4%। मेरे दोस्त यहाँ इसके आगे आप पॉइंटों में से कन्वर्ट करते जाना है, नहीं बन रहा है तो भाई बताते जाना है हमको। हमने यहाँ से देखा, फिर से वही चीज करेंगे, करना वही चीज है, पर ये पूरे तरीके से आपको याद करने की जरूरत है, इसको याद करना है आपको। हमने यहाँ फिर से देखा इसे
100% बटे 17, 17 होता है 85, तो 85 का 85 15 बटे 17, 5 सही 15 बटे 17%। भाई मेरे ऐसा ही कुछ करना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमने 18 में दिया 2 का भाग, तो 50 बटे हमारा 9 आ जाएगा, तो 50 का 50 और बटे में 9 का 9। परसेंटेज को मेरे भाई छोड़ना नहीं है। हमने 9 पन्ना 45 सुने हैं, पढ़े हैं, यहाँ से हमने देख लिया कितना मेरे भाई, इतना तो समझ में आपको आ रहा होगा। यहाँ से इन तीन पॉइंटों को याद करने की जरूरत नहीं है। किसको? 17 वाले सवाल कभी नहीं पूछते, ना 18 वाले ना 19 वाले। तो इनको अगर याद आप नहीं भी करते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। यहाँ कितना 100 बटे 19, तो 19 का किया तो 19 पंचे 95 होता है ना, और 5 का 5 19 बटे का बटे में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पर किया 1 बटे 20 का परसेंटेज में, तो 4 पंचे 20 होता है, तो मेरे भाई 5%। 25 का किया तो 25 का होता है 25 चौका 100, तो मेरे भाई 4%। 30 का किया तो फिर से वही कंडीशन, 0 से 0 काट दिया अपन ने, 10 बटे बच जाता है हमारा 3%। तो 10 किया तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 3%। 3 3 9, 3 3 3 3% हो जाएगा, ठीक है। 40 में किया मेरे भाई, 40 में करेंगे तो 0 से 0 कितना हो गया? 5 बटे 2 यानी 2.5% मेरे भाई। यहाँ से मेरे भाई इतनी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगे मेरे दोस्त, इतना समझ में आ चुका होगा आपको पूरी तरीके से। भाई कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई, इतना आपको पूरी तरीके से कॉपी में नोट कर देखते हैं। अब इन भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलें, अब इन प्रतिशत वाली चीजों को भिन्नों में कैसे चेंज करें। पहले किया सीधा, अब करना है उल्टा। अब इतना उल्टा करने के बाद फिर हम देखेंगे कि प्रतिशत को सॉल्व कैसे करना है। तो पहले करेंगे, सबसे पहला वाला हमारा जो पॉइंट होगा, जो हमारा टाइप होगा, वो होगा प्रतिशत की कमी के कारण क्या क्या सवाल बनते हैं। दूसरा पॉइंट होगा, इसमें टोटल 15 टाइप्स के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो हमने इतनी चीजें भाई क्लियर कर ली हैं। अब हम इसी में थोड़ी सा और आगे बढ़ते हैं, फिर क्लास को कर देंगे समाप्त, ठीक है। इसकी थोड़ी सा और आगे बढ़ते हैं, हम टाइप नंबर 1 तक क्लास को ले जाएंगे। 30 से 40 मिनट की क्लास आपकी हो जाएंगी। टाइप नंबर 1 तक हम ले जाएंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ी सा और वेट करना है, इसके बाद हम डालते हैं टाइप नंबर। भाई देखा आपने, एक चीज को हम क्लियर कर चुके हैं, मतलब बेसिक चीज हम आप समझ चुके हैं। तो भाई अब आ गए हैं प्रतिशत को भिन्नों में कैसे बदलें। तो हमने देखा 2% को कैसे बदलें। परसेंटेज का मतलब हम पहले आपको बता चुके हैं। हमने 2 को लिखा और गुणा में 60 से जल्दी 2 का लिखा और जल्दी से गुणा करा दिया 1 बटे 100, 1 बटे 50, ठीक है। यहां से फिर से वही हमने देखा कि 3 का तोड़ना है परसेंटेज में, तो कितना आएगा भाई? 3 बटे 100, समझ गए। फिर यहां से फिर से किया तो आएगा 4 गुणे 1 बटे 100, तो यहां से हमारा कितना? 1 बटे 25। इस तरीके से आपको जिस चीज समझ में आ रही है, जिस चीज समझ में नहीं आ रही होगी मेरे दोस्त, यहाँ टोटल 25 का 1वां भाग यहाँ पर लिखा है, 1वां भाग लिखा है। 100 का 25वां भाग यहाँ पर लिखा है, 100 का 25वां भाग जिसे लिखा है बेस में, मान लिया हमने 50 का 50वां 1वां भाग बीकर बनाया था। उस बीकर में हमने बेस माने थे 5 पॉइंट माने थे उस बीकर में, ऐसे 5 पॉइंट हमने उस बीकर में, और पानी भरा था हमने 2% बोतल में, ठीक है। 2% में पानी भरा था, हमने देखा कितना है, इसमें हमने 1% पानी भरा है। 100 हमने बेस माना, 2% हमने इसमें पानी भर दिया। 2% पानी भरा मतलब 100 लाइनों में से 2% पानी भरा है। बेस 50 है, यहाँ 50 आ गया, 2 का भाग दिया तो हमारा 1 बच गया। इसी प्रकार से हमने नीचे अपनी प्रोसेस को जारी रखा, 1 बटे 100 का भाग दिया तो 1 बटे 20 हमारा आ जाएगा। यहाँ से 10 आ गया हमारा, 1 बटे 10 आ गया। यहाँ से हमने 12 में दिया 100 का भाग, तो हमने 100 का भाग दिया तो कितना आएगा हमारा, यहाँ से 12 में देंगे तो 3 का आ जाएगा, वो 25 का 25 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने फिर से दिया तो 3 बटे हमारा 20 आ जाएगा। यहाँ से दिया हमने किसका? 100 का, तो यहाँ 1 बटे 5, यहाँ से दिया तो 1 बटे 4, ठीक है। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो चुकी है। यहाँ से हमने 3 बटे 4 को तोड़ना है प्रतिशत में। तो भाई 1 बटे 4 का मान आपको पता है ना, 1 बटे 4 का मान होता है हमारा, 1 बटे 4 का मान होता है 25। जब 1 बटे 4 का मान 25 होता है तो 3 गुना कर दिया तो भाई कितना? 75% लिखा है। पीछे के मान याद होंगे आपको तो आप इन चीजों को क्लियर
कर पाओगे। 100 का हमने फिर यहाँ पर गुणा करवाया तो 20 का हमारा 5 का जो 1/5 का मान होता है वो होता है 20। तो यहाँ से आ गया फिर सीधा 60%। 1/7 का मान आपको याद नहीं है तो देख लेना कितना आ जाता है। 14 सही 2/7 आता था। तो यहां से देखा हमने तो 14×42 हो जाएगा। तो 42 सही 3 दूनी 6, 42 सही 6/7%। यहां से करो आप, यहां से करो कितना करोगे आप 300। 300 में 2 7 का भाग, 300 में दिया हमने 7 का भाग तो होता है 7 चौका 28 हो जाएगा, बचेगा हमारा 2। तो 7 दूनी हो गया हमारा 14, बच गया हमारा 6 और 6/7। तो भाई यही तो हमने यहाँ पर लिखा है। तो पहली बात तो ये है कि आपको बेस चीजें याद होनी चाहिए जो हमने पहले आपको बता दी हैं। फिर हमने देखा 1/8 का मान कितना देखा था हमने, 1/8 का मान देखा था हमने 12.5। 1/8 का मान देखा था हमने 12.5। तो 12.5 में एक जैसे लिखा है ये 12.50%। 12.50 में दिया तो 12 थी 36 यानी 37.50%, 37.5। यहाँ से 4/9 यानी 9 का मान आपको याद है कितना होता है 9 का 11 सही 1/9। तो यहाँ से कितना हो गया 4 गुना हो गया 11 सही 1/9 होता है। तो यहाँ 4 गुना हुआ तो 44 सही 4/9%। देखो भाई आपको पीछे की चीजें याद होनी चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ से 11 कितना है 11 का 1/11 का मान हमने ज्ञात कर लिया था 9.99%। और इसको किस तरीके से लिखते थे 9 सही 1/11। तो यहाँ कर दिया 5 गुना तो 11 पंचे होता है 45 और 5 का 5 हो गया। और यहाँ से 11% का 11 तो मेरे भाई इतना होगा। जी आपको यहाँ से याद रखने की जरूरत है थोड़ी सी। भाई लाइक को शेयर कर देना है क्यों समझ में तो चीजें आ रही होंगी मेरे दोस्त। ठीक है यहाँ से देखा 11 लिखा है 7 तो यहाँ 7 का गुणा करवा दो उसी में 9 में। तो 7 नाम होता है 63 होता है ना 7 नाम 63। 7 नाम 63 तो होता है पर यहाँ पर 7 का 7 और 11 का 11%। मेरे दोस्त समझ में आ रहा है। हमने 1/16 का मान पीछे की जनवरी में पीछे हमने देखा था। अभी हमने 6 सही 1/4। तो यहाँ पर तिगना हो गया है, तिगना हो चुका है। तो 6 × 18 सही 3/4% मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा। तो मेरे भाई इतनी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहाँ से आपने भाई बहुत सी चीजें देख ली होंगी। तो अब हम बात करते हैं टाइप क्रमांक 1 की तरफ। तो भाई वीडियो में आपने काफी समय बिता लिया होगा तो भाई सभी अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर करो, वो भी इस वीडियो को देखें, वो भी इसका आनंद उठा सके। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ देखते हैं अब टाइप क्रमांक 1। तो अब भाई एक बार शेयर जरूर। तो सबसे पहला टाइप क्रमांक है जब प्रतिशत की कमी होती है। कमी का मतलब जब प्रतिशत घटता है। तो जब प्रतिशत घटता है तो किस प्रकार के सवाल हमारे बनते हैं। सबसे पहला सवाल बनेगा आपका कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए गीता की आय को आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व करोगे बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है सवाल को भाई मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना है। भाई कैसा समझना है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बेस में बार हमेशा 100 मानना है, ये बात हम पहले भी आपको क्लियर करवा चुके हैं। तो बताइए गीता की आय किससे, सीता की आय से। सीता की आय जितनी होगी उसकी आय से कितने % अधिक है। तो पॉइंट में थोड़ी सी बात पकड़ने की कोशिश करना है, सेकंडों में क्वेश्चन को हल करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो, सीता की आय गीता की आय से 10%। हमने गीता की आय मान ली बेस में 100%। कोई भी व्यक्ति अपने आप में, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी हो अपने आप में वो 100% होता है। 100% 100%। गीता की आय मान ली हमने 100 वर्ष। ठीक है गीता की आय 100% है भाई, क्या है 100% है। फिर यहीं पर सीता की आय उससे 10% कम हो जाती है, मतलब 90 हो जाएगी। तो यहां से हमने काटा दोनों को तो कितना 10/9 आ गया। यहां हमने बात को क्या करना है कि गीता की आय सीता की आय से ओवरऑल कितने का डिफरेंस है, 1 का है। सीता की आय गीता की आय से, तो यहाँ गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय हमारी 9 है। हमें करना है प्रतिशत में ज्ञात, तो हमने प्रतिशत के लिए 100% का यहाँ गुणा करवा दिया। भाई कितना आ गया यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त 100/9%।
100/9 को किस प्रकार से फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं? 11 सही 1/9%। मेरे दोस्त ये इसका हमारा आंसर होगा। कितनी वर्ष ज्यादा होगी वो? 11 सही 1%, उससे वो ज्यादा है। सवाल नंबर दूसरा है, चीनी का मूल्य 20% घट गया। अरे भाई, चीनी का मूल्य अभी तो बढ़ चुका है लेकिन घट गया है। क्या घट गया है मेरे दोस्त? 20% घट गया है। कहने का मतलब है कि जो वस्तु 100 रुपए की मिलती थी वो अब 80 रुपए में मिलने लगी। ज्ञात कीजिए ग्राहक पहले जितना व्यय में, ग्राहक अब पहले की तुलना में कितने % चीनी अधिक प्राप्त करेगा। यहाँ घटी है ना चीज, जब हमने यहाँ बात करी है घटने के ऊपर, तो घटेगी हर एक बार चीज। यहाँ से हमने बात को देखा कि पहले 100% थी चीनी, अब हो गई है 20% घट गई है, तो 80% बची है। मतलब यहाँ से काट दिया हमने, दोनों को काट दिया तो बच गया हमारा 10 का 10 और यहाँ से 8 का 8। अब हम थोड़ी और सरल तरीके से इसे ज्ञात करेंगे। कितना हमारा यहाँ से ओवरऑल 2%, ओवरऑल 2% है, लेकिन पहले से कितनी घटी हमारी? 8%। तो हमने यहाँ पर जी लगा दिए, ज्यों करते हो। यहाँ से हमने काटा तो 4 और 4 पंचे हमने 100 में दिया, परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है। परसेंटेज में हमने 4, तो यहां से हो गया भाई मेरे 25%। अब जो भी ग्राहक लेगा चीनी को, वो पहले की तुलना में 25% चीनी को अधिक प्राप्त करेगा। 2 सवाल क्लियर हो चुके हैं पहले टाइप के। हम बढ़ते हैं 3 और 4 की तरफ। यहाँ हम 4 से 5 सवाल ही क्लियर करेंगे, फिर अगली क्लास में टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 को कवर करेंगे। तो भाई मेरे क्लास को ज्वाइन करना नहीं भूलना है, सभी दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर कर देना है। आ चुके हैं भाई मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न क्रमांक तीसरे में। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए कि ना तो लाभ हो और ना हानि हो। मतलब जितना हमने लगाया उतना मिल जाए, उसके बाद हमें कोई भी दिक्कत। क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने में वस्तु को हमने खरीदा है, तो 20% कम, क्रय मूल्य से 20% कम है। क्रय उसका अंकित मूल्य मतलब जितना हमने खरीदा है उसमें जितना डला है, जितना डला है। मान लो उसमें किसी भी वस्तु में 100 रुपए डला है, हमने उसे अंकित मूल्य का मतलब होता है जितनी प्राइस डली होती है। हमने अंकित मूल्य डला था वहां कितना? 100 रुपए, हमने 20% कम दिया, 80 रुपए में उसे लिया। अब ना तो हमें लाभ हो और ना हानि हो, हम कितने % में उसे बेच दें, किसी को अदा कर दें। हमने यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व करना है। हम 100% हम बेस मान लेते हैं, 100% बेस माना हमने और 80% में इसे बेच दिया, 20% हमने इसमें कम कर लिया। बात समझ में आ रही भाई मेरे? चलो इसको एक प्रकार से और देखते हैं। 20% लिखा है, 20% इसको किस तरीके से लिख सकते हैं भाई मेरे? अभी किया है ना अपन ने, 20/100 लिख सकते हैं ना मेरे भाई। यहां से हमने काट दिया तो कितना आएगा? 1/5। समझ में आ रहा भाई मेरे? 1/5 है, हमने बेस माना है 5 को, तो 5 की वस्तु 4 रुपए में, इसका अंकित मूल्य 4 रुपए है, हमने प्राप्त किया है इसे 4। इसका अंकित मूल्य 5 रुपए है, हमने इसे प्राप्त किया है 4 रुपए में। ओवरऑल कितने का अंतर है? 1 रुपए का अंतर है। ना हमें लाभ हो और ना हानि हो, तो हमने यहाँ 5 को कर लिया बटे में, तो हमने 100% प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो यहां से हमने काटा तो 20% का 20%, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 20%। यहां से भाई मेरे क्या देखना है? तो बताइए उसे कितना % अधिक में बेचा जाए। बेचना है, इसमें क्रय मूल्य को बेचेंगे, अंकित मूल्य को तो भाई बेचेंगे नहीं। हमें ओवरऑल 1% का डिफरेंस यहाँ मिल रहा है, 1 का डिफरेंस। हम बेचेंगे क्रय मूल्य को, तो हमने क्रय मूल्य को नीचे बेस फिर बना लिया। हमने यहां से भाग किया तो 25 चौका होता है 100। तो मेरे भाई इसको हम क्रय मूल्य से 25% पर बेच दें। मतलब जैसे हमने 80 रुपए में वस्तु को खरीदा है और हम 80 रुपए का 25% और बढ़ा दें, 80 रुपए का 25% और बढ़ा दें। जैसे 80 रुपए का हम निकालें 25%, तो 80 रुपए का 25% होता है 20 रुपए। ठीक है, तो हमारा 100 का 100 भाई मेरे ज्यों का त्यों हो जाएगा, ना घाटा हुआ और ना लाभ हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां से कुछ समझ में आया, कुछ खोपड़ी में गया आपके?
गया होगा। इतनी बात समझ में आ चुकी है। गोलू की ऊंचाई मोलू की ऊंचाई से कितना 50% कम है। गोलू अगर चाहे 6 फुट का है, गोलू अगर 6 फुट का है तो मोलू की उससे किसकी गोलू की ऊंचाई मोलू की ऊंचाई से, समझ में आ रहा है, अगर मोलू आपका 6 फुट का है तो गोलू होगा आपका उसमें 3 फुट का। ठीक है, तो ज्ञात करना है गोलू की ऊंचाई मोलू की ऊंचाई से कितनी, सॉरी यार, ज्ञात करना है यार मेरे दोस्त, ज्ञात करना है किसकी, मोलू की ऊंचाई गोलू की ऊंचाई से कितनी अधिक है। तो भाई मेरे बेस में अपन को वो ही मानना है 50% है ना। तो 50% को, इस प्रतिशत को अपन भिन्न में कैसे तोड़ते हैं, 50/100, यहां से मेरे भाई 1/2 आ गया। बेस हमने 2 मान लिया, ज्यों का त्यों लिख दिया हमने मेरे भाई 1। कोई भी वस्तु कम हो रही है ना, 1% ऊपर है तो 1 कम हो गई, कितना 2 में से 1 गया हमारा मेरे भाई 1 बचा। हमने यहां से देखा है प्रतिशत में ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, मोलू गोलू से कितने परसेंट, गोलू से कितने परसेंट अधिक है। गोलू को हमने 1 माना है, गोलू को हमने 1 माना है तो 1/1 गुणे में हमारा 100%। तो भाई मेरे 100% क्या निकलेगा, 100% अधिक है। जी मेरे भाई आंसर है। तो मेरे भाई यहां से अपनी चीजें, बहुत सी सारी चीजें डाउट हो चुकी हैं। यहां से हमने 4 क्वेश्चन और बेसिक नॉलेज, 4 क्वेश्चन और बेसिक नॉलेज मेरे प्यारे दोस्त देखे हैं। मेरे प्यारे मित्र, इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम अगली क्लास में टाइप नंबर 1 के 6 से 7 सवाल और सॉल्व करेंगे। फिर बात करेंगे टाइप नंबर 2 की तरफ और टाइप नंबर 3, ऐसे आपके 15 टाइप टोटल सॉल्व होने हैं। तो मेरे दोस्त समझ में तो चीजें आ चुकी होंगी। तो अब कर देते हैं हम क्लास का अंत। सभी बंदों को जय हिंद जय भारत। जो बात हमने बोली थी वो आपने फॉलो की होगी, हमें आपसे आशा है। आप अगर चैनल पर नए आए हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और वीडियो में अगर नए आए हो तो वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। सभी बंदों को धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।